यादव के गांव के प्रधान हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? वीरेंद्र यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। किस तरह की घटना है अनुराग यादव की? ऐसा था कि जमीन का विवाद था। आज 35-40 साल पुराना विवाद था, जो कि ग्राम सभा की जमीन है, ग्राम समाज जमीन है, जीएस की जमीन है, न कि उनके नाम की जमीन थी। और इस नंबर में मृतक के परिजनों के हमारे बाबा प्रधान थे, पट्टा भी किए हैं। 40,000 नाम की जमीन है, उसका 1 इंची नाम का भी जमीन नहीं है, पूरा हड़प के रखा है। देखिए मकान देखिए, पूरा मकान जो है 2 तल्ले बनवाया है। पीछे वह मकान पूरा जीएस की जमीनें हैं, ग्राम समाज की जमीन है, और इस सब का तो नाम की जमीन में नाम में रह रहे हैं। और हत्या उस दिन एक हमारे रामजस वकील हैं, अच्छा। उन्हीं के चचेरे भाई वो जा रहे थे दतून करते हुए, तलवार लेके दौड़ा लिया उन्हें, चिल्लाते हुए प्राइमरी स्कूल की तरफ भागे। उसके बाद इसको मालूम भी नहीं था, अनुराग को मालूम नहीं था, वो सोया था। उसके बाद उठा, दतवन तोड़ा, दतवन तोड़ के झूमते हुए जा रहा था, उसको कुछ पता नहीं था। अब पीछे से रमेश गर्दन मारा, पूरा गर्दन तो ऐसा उतारा था जैसे लग रहा था कहीं ट्रेनिंग दिया है, कहीं ट्रेनिंग दे के आया है, कि ऐसा क्लीन चट से गर्दन उतारा था, कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी। प्रधान जी, उसके पास से तमाम सारे हथियार बारूद भी शायद बरामद हुआ है। कप्तान साहब आए थे उस समय घटना के बाद, यहाँ पूरा तलाशी फोर्स के साथ लिए। उसके घर में से 4-4 तलवारें, 2 पिस्टलें, 1 ग्रेनाइट बम भी निकला। जैसे बोरियम भर के ले जा रहा था गाड़ी की तरफ, 4-4 जगह रखने के बाद सिपाही ने गाड़ी के पास पहुंचाया है, इतना वजन था। क्या लग रहा है कि जिस तरह से घटना हुई, न्याय मिल पाएगा? हम लोग तो इंतजार वही कर रहे हैं कि न्याय। भाई देखिए, शासन प्रशासन आश्वासन दी है, उस समय मट्टी उठ नहीं पा रही थी। आश्वासन डीएम साहब, कप्तान साहब, हमारे माननीय विधायक जी जगदीश नारायण राय, जफराबाद विधानसभा, वो सब आश्वासन के अथवा पे हम लोग मट्टी छोड़े। फिर ये जान लीजिए कि हम लोग की मांग थी कि इसका दोनों मकान गिरे जीएस की जमीन में, नौकरी से बर्खास्त किया जाए, जो उसका लालता का बेटा है रमेश, जो हत्या किया है, गला काट के अलग किया है, उसका इनकाउंटर हो। एक तरह से देखा जाए प्रधान जी, जिसने हत्या करी है उसके परिवार में कोई अधिकारी भी है क्या? उसके दबाव में कैसे, क्या उसने कहा है किस तरह से आप लोग करिए, आप लोगों को कुछ नहीं? पूरा उत्साह दिया है, पूरा ललकारा है कि जो होगा हम देख लेंगे, हम दरोगा है। गांव के लोग उतने जानकार हैं नहीं, अगर किसी घर में दरोगा हो जाता तो अगल बगल डरने लगते हैं, यार पकड़वा देगा, मरवा देगा, मुकदमा करा देगा। इसलिए हमारे किसान है, इतनी जानकारी है नहीं, सब दिहाड़ी पे कमाने खाने वाले एक गरीब परिवार है। आज 5-5 बच्चियां हैं। हम तो यही चाहेंगे, 5 बच्चियां से एक खिलाड़ी बच्ची है, उसको सरकार से निवेदन है योगी जी से कि उसको नौकरी दिलाए, ताकि अपने पिता को, अपने माता जी को खिला जिला सके। क्या आपके ऊपर भी कुछ हमले हुए थे? कैसे, क्या क्या बातें थी आपकी? ऐसा था कि इसी जमीन के लेके सच्चाई हम बोल दिए थे, हमारे खिलाफ जाके एप्लीकेशन डाला था लालता, हत्यारा जो है, हत्यारा का बाप लालता, जाके हमारे खिलाफ बुलाए थे। उस समय विजय कुमार गुप्ता हमें बुलाए कि क्या क्या बात है, हम कहे कि नहीं सर ऐसे बात है, तो कहे हम कहे किसी को बुला लीजिए हमारे मोहल्ले में, क्या बात है क्या नहीं पूछ लीजिए। बुला के इसको डांटे भी थे, समझाए थे, लेकिन ये समझा नहीं। 5-6 महीना पहले वो जमीन का विवाद जो था उसको दे दिया गया कि लो भाई, इन लोगों का नाम की जमीन छोड़ दो, आप ले लीजिए इसको। बाउंड्री भी हो गई, फिर भी वो माना नहीं, कह रहा था कि इनके नाम का जमीन दीवार तोड़ के वहां तक जाएंगे, वहां तक लेंगे हम। जैसे कि आप गांव के प्रधान हैं, समाज में ही रहते हैं, पूरा का पूरा अगर बिरादरी की बात करें तो यादव हैं, आपस में ही एक तरह से बिरादरी की लिया जाए, घर की बात लीजिएगा, आपस में अगर मान लीजिए कि जमीन का ही मैटर था तो आपस में जैसे सॉल्व कर लेते, कैसे क्या है इतना, आप कैसे क्या। तो इस तरह की हत्या कर देना, वो भी 16 से 17 साल का मात्र अनुराग था जो है, क्योंकि वो ताइक्वांडो का खिलाड़ी भी था, तो इस तरह की हत्या कर देना किसी की भी, क्या कहाँ तक सही है? देखिए, वो किसी की बात मान नहीं रहा था, लालता न तो
रमेश, न तो राजेश, लालमोहन, ना तो शशांक, सूरज किसी की बात मानते नहीं थे। इतना मनबड़ किस्म के थे, इतना दबदबा किस्म के थे कि किसी की बात ही नहीं मानते थे। बुलडोजर की कार्रवाई पर परिवार कह रहा है कि जैसे मेरे बच्चे की जान गई है वैसे मुझे भी उसकी जान चाहिए आरोपियों की, और बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, घर गिराया जाए। हाँ, ये मांग है। जीएस जमीन है, सरकारी जमीन है, उसके नाम की जमीन नहीं है। इतनी बड़ी दर्दनाक घटना किया है, उसका तो पूरा दोनों मकान सरकारी जमीन में ध्वस्त कराए। रमेश का इनकाउंटर करें तभी संतुष्टि मिलेगी। एक लास्ट सवाल आपसे है, परिजनों से आपने अभी बात करी, जो प्रधान है, क्या कुछ बातें उन्होंने करी, क्या कुछ उन्होंने कहा कि क्या कुछ आप करेंगे इस तरह से? हम जी। हम तो एकदम मृतक के परिजनों के साथ, वो पाछे भले रहे लेकिन हम आगे आगे रहेंगे उनके साथ, न्याय दिलाने के लिए, गुहार लगाने के लिए जहां तक हमें जाना होगा हम जाएंगे। अभी तो इंतजार है शासन प्रशासन का। अभी यही हम लोग रखे हैं आशा विश्वास की, नहीं शासन प्रशासन हमें लोग न्याय दिलाएगी। अगर नहीं दिलाई तो हम मृतक परिजनों के लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक जाने की अथवा रखते हैं। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये अनुराग यादव का जो घर था, उन्हीं के ग्राम सभा के प्रधान हैं। उन्होंने क्या कुछ परिजनों से बात की और अपना भी विचार दिया किस तरह से उस दिन घटना हुई थी। फिलहाल मैं यहीं जौनपुर में था, बहुत हृदय विदारक घटना है। जौनपुर से सौरभ सरोज, अपना यूपी।